Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. Welcome you all. आज की वीडियो है फॉर्म नंबर 229 फ्रॉम द बुक ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन. हम जो बुक कर रहे हैं इस्तेमाल वो है 5th and 6th combined edition as you all know, and we are almost at the end of the series which is by the name mental or emotional disease. तो ये जो कॉन्सेप्ट है मेंटल और इमोशनल डिजीजेस का इसके एंड पर ऑलमोस्ट आ गए हैं. आज का सेकंड लास्ट अफॉरिज्म है विच इज अफॉरिज्म नंबर 229 जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट वीडियो में अफॉरिज्म नंबर 228 में हमने बात की थी कि हमें कोई भी मेंटल या इमोशनल डिजीज है विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कॉर्पोरियल सिम्टम्स और द मेंटल सिम्टम्स विच आर अराइजिंग आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ फिजिकल सिम्टम्स, उनको डील कैसे करना है, उनको समझना कैसे है. हर एक वायलेंट केस में, हर एक इंसैनिटी के केस में, मेलानकॉली के केस में फिजिशियन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, फिजिशियन की खुद की साइकी कैसी होनी चाहिए. आज हम बात करते हैं कि क्या क्या नहीं आपको बिल्कुल करना है while dealing with these kind of cases. So without further ado, let's begin. Aphorism number 229, Dr. Hahnemann says on the other hand, इसके अलावा contradiction, eager explanations, rude corrections and invectives. अब ये कुछ important behaviors बताए हैं. क्या? Contradiction, अगर आप रोका टोकी कर रहे हैं, अगर आप पेशेंट की बात को काट रहे हैं, अपनी बात को आगे रख रहे हैं. Eager explanations, जल्दी जल्दी आप explanations दे रहे हैं, in the sense not fast में, जल्दी तेज नहीं बोल रहे, जल्दी explanations दे रहे हैं. इसका मतलब आपको explanation और समझाने की ज्यादा जल्दी है, आप पेशेंट को सुन नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है. देन रूड करेक्शंस, आप जब उन्हें करेक्ट कर रहे हैं तो आप रूडली करेक्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स आप बहुत ज्यादा काम डाउन नहीं है, आप खुद एक बहुत ही पीसफुल स्थिति में नहीं है, आप उन्हें बहुत रूड तरीके से करेक्ट कर रहे हैं. एंड इन्वेक्टिव, इन्वेक्टिव होते हैं हार्श और इंसल्टिंग वर्ड्स आपने अगर इस्तेमाल किए हैं, आप उनको समझा, आप ऐसे क्यों कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये कोई तरीका नहीं होता है अपने घर वालों के साथ बिहेव करने का. हाउ कैन यू बिहेव इन सच मैनर, आप तो बहुत बुरे हैं, या आप तो बहुत गुस्सैल है. इस तरह के रूड हार्श वर्ड्स विद अ रॉन्ग टोन इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है. एज ऑल्सो वीक, इसके साथ साथ वीक, टिमरस यील्डिंग आर क्वाइट आउट ऑफ प्लेस विद सच पेशेंट्स. कमजोर, टिमरस यील्डिंग, आपकी बात में दम नहीं है, आप में खुद में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, नर्वसनेस है, तो ये चीजें इस तरह के पेशेंट्स के साथ आउट ऑफ प्लेस है, नहीं चलेंगी. तो आप बहुत एक्सट्रीम नहीं होने चाहिए, आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आप में नहीं होना चाहिए. दे आर इक्वली परनीशियस मोड ऑफ ट्रीटिंग मेंटल एंड इमोशनल मैलिडीज. तो दोनों ही बहुत ज्यादा परनीशियस मोड ऑफ ट्रीटमेंट है मेंटल और इमोशनल डिजीजेस में. ये दो तरीके सबसे ज्यादा स्प्रेडेड है, इस्तेमाल किए गए इन द ट्रीटमेंट. But such patients are most of all exasperated and their complaint aggravated. अब लेकिन क्या होता है, ऐसे पेशेंट सबसे ज्यादा क्या होते हैं, annoy कर देते हैं. to annoy somebody, exasperated is to annoy somebody and their complaint aggravated by contumely, fraud and deceptions. इस तरह के पेशेंट्स की कंप्लेंट बढ़ती है इंसल्टिंग लैंग्वेज से, contumely is insulting language, फ्रॉड से, डिसेप्शन से, धोखाधड़ी से, झूठ बोलने से, इस तरह के पेशेंट्स की प्रॉब्लम वर्स होती है. तो आप समझ रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट के तरीके, दो तरीके जो हमने सबसे स्टार्टिंग में बात की, वो सबसे ज्यादा स्प्रेडेड है, लेकिन इन्हीं सब चीजों से पेशेंट जो है वो वर्स होते हैं. दैट दे कैन डिटेक्ट, और ये सभी चीजें इस तरह के पेशेंट बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं. आप ऐसे सोचते हो मेंटल और इमोशनल डिजीजेस के पेशेंट हैं, दिमाग कम होगा, समझदारी तो है नहीं, तो चलिए हम इनसे कैसे भी बात करेंगे, हम इनको कैसे भी डांटेंगे, हम इनसे कैसे भी रूड लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, हम इनके साथ चीट करेंगे, हम इनके साथ फ्रॉड करेंगे, हम इनको धोखे में रखेंगे और उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा. बट ये सब पेशेंट्स सब समझते हैं, दे कैन डिटेक्ट इट. द फिजिशियन एंड कीपर मस्ट ऑलवेज प्रिटेंड टू बिलीव देम टू बी पोसेस्ड ऑफ रीजन. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इटैलिक्स में लाइन है. क्यों? जो फिजिशियन है और कीपर वर्ड यूज किया गया है, जो संभालने वाला है, जो ध्यान रखने वाला है, मस्ट ऑलवेज प्रिटेंड टू बिलीव देम. उन्हें हमेशा इस तरह से प्रिटेंड करना है कि वो इस बात पर विश्वास करें, पेशेंट की इस बात पर कि उनमें कोई परेशानी नहीं है, उनकी ये सब हरकतों के पीछे
ये सब पोजेशंस के पीछे, ये सब बिहेवियर के पीछे एक रीजन है। आपको इसी तरह से प्रिटेंड करना है, इसी तरह से बोलना है, इसी तरह से पेशेंट को समझाना है कि पेशेंट को ये बिलीव होने लगे कि वो जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है उसके पीछे एक कारण है। सो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड बी इन योर सेंसेस व्हाइल डीलिंग विद दीज केसेस। आपको खुद की अपनी साइकी पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। All kind of external disturbing influences on their senses and disposition should be, if possible, हर तरह की बाहरी डिस्टर्ब करने वाली चीजें, उनके सेंसेस को डिस्टर्ब करने वाली, उनके फिजिकल कंप्लेंट्स को डिस्टर्ब करने वाली चीजें शुड बी, अगर पॉसिबल हो सके रिमूव कर देनी चाहिए, हटानी बहुत ज्यादा जरूरी है। दे आर नो अम्यूजमेंट्स फॉर देयर क्लाउडेड स्पिरिट। उनका जो क्लाउडेड स्पिरिट है, क्लाउडेड स्पिरिट मतलब जो उनका मन, उनका चित्त बिल्कुल धुंधला है, जब वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे उनके साथ क्या हो रहा है, इस तरह की क्लाउडेड स्पिरिट के साथ ये कोई अम्यूजमेंट नहीं है, इससे कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा पेशेंट को, इससे कोई एडवेंचर नहीं होगा। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस चाहे उनके डिस्पोजिशन पर हो, चाहे वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस उनके सेंसेस पर हो, वो सभी जितने पॉसिबल हो सके उन्हें रिमूव कीजिएगा, क्योंकि वो उस केस के लिए एडवेंचर नहीं रहेंगे, वो उन केसेस को वर्स करेंगे। If possible removed, there are no amusement for the clouded spirit, no salutary distraction, no means of instructions, no soothing effects from conversation, books or other things for the soul that pines or frets in the chain of the diseased body. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डॉक्टर हैनमन कह रही है उनके क्लाउडेड स्पिरिट के लिए कोई एडवेंचर नहीं बना है, उनके लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, उनको इंस्ट्रक्शंस कुछ समझ नहीं आते हैं, कोई बात उनको बहुत सूदिंग नहीं लगती है, कोई सूदिंग कॉन्वर्सेशन उनके लिए नहीं होती है, कोई किताब उनको कोई सूद नहीं कर सकती है, कोई और चीज जो उनकी आत्मा को पीसफुल बनाए, उनके स्पिरिट को शांत रखे, दैट पाइन्स और फ्रेट्स इन द चेन ऑफ द डिजीज बॉडी के लिए ये सभी चीजें नहीं है। नो इन्वोगरेशन फॉर इट बट द क्योर, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो महसूस कर सके, सिर्फ और सिर्फ क्योर देना उन्हें जरूरी है। टेम्पररी कोई अम्यूजमेंट नहीं काम करेगा, कोई डिस्ट्रैक्शंस काम नहीं करेंगे, कोई किताब पकड़ा दो काम नहीं करेगी, कोई अच्छी कॉन्वर्सेशन कर लो काम नहीं करेगी, कोई भी और चीज काम नहीं करती है। बट द क्योर इट इज ओनली व्हेन द बॉडीली हेल्थ इज चेंज फॉर द बेटर दैट ट्रैंक्विलिटी एंड कंफर्ट अगेन बीम अपॉन देयर माइंड। सिर्फ और सिर्फ क्योर है जो कि जब उनकी बॉडीली हेल्थ चेंज होगी, बेटर होगी, दैट ट्रैंक्विलिटी और जो उन्हें पीस, जो शांति, जो कंफर्ट मिलेगा, उनके माइंड को जब ट्रिगर करेगा कि अब मेरी बॉडी, मेरा माइंड कंफर्ट में है, वो ही एक चीज है जिससे उन्हें आराम मिलने वाला है। इसके अलावा वी डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस उनके सेंसेस के लिए, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस कोई डिस्पोजिशन के लिए जो आपको लगता है उनकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं, जितना पॉसिबल हो सके रिमूव करने की कोशिश कीजिए। इसका फुटनोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये सब चीजें रिमूव कैसे करेंगे, क्यों ऐसे कहा जा रहा है? A new footnote is added in the 6th edition. The treatment of the violent, insane, maniac and melancholy can take place only in an institution. It's very important. Melancholy patient, violent, insane, maniacal patients के लिए उनका ट्रीटमेंट सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, जो स्पेशली डिजाइंड होता है, अरेंज्ड होता है फॉर देयर ट्रीटमेंट। फैमिली सर्कल में ऐसे पेशेंट्स को आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन कोई ना कोई ट्रिगर मिलेगा, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस मिलेगा जो उनके सेंसेस को, उनकी फिजिकल हेल्थ को खराब करेगा। हर कोई अपना अपना ज्ञान बांटेगा, हर कोई अपने अपने सजेशंस देगा, जिसमें कुछ रूड हो सकते हैं, कुछ इंसल्टिंग हो सकते हैं, कुछ डिसेप्शंस उनके साथ हो सकते हैं। तो ये सभी चीजें एक स्पेशली डिजाइन एंड अरेंज्ड इंस्टीट्यूशंस में नहीं होता, जहां पर आप मेनिएकल, इंसेन पेशेंट्स, मेलानकोलिया के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। So this is aphorism number 229 sorry. Next video में हम बात करेंगे aphorism number 230 के बारे में. I really hope that you enjoyed this video and it's going to be helpful for all the cases which you are going to treat in future, और आप बहुत सारे लोगों को बहुत आराम दे सके, उनको क्योर की तरफ लेके जा सकते हैं, यही मेरी होप है. Thank you so much for watching this video so patiently. Take care, stay blessed.